कप में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। कामयाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि एक तो भारत को सेमीफाइनल की टिकट मिल गई है, भारत ने और बहुत कुछ दिया। मसलन आपका इम्तिहान था कि आप पहले बैटिंग जब करेंगे, जो भारत की कमजोरी है, अब बोर्ड पर कितने रन लगाएंगे। भारत ने ज्यादा रन नहीं लगाए। रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, सूर्य कुमार यादव का वो कैमियो और केएल राहुल के वो 39 रन, भारत बोर्ड पर 229 रन लगाने में कामयाब हुआ। भाई 229 रन बहुत ज्यादा नहीं होते। इंग्लैंड कभी तो इंग्लैंड बनकर आएगा। इंग्लैंड अभी तक सोया हुआ था, लेकिन वो सोया हुआ शेर भी जो था वो हमें डरा रहा था। 230 रन मेरे पास बोर्ड पे हैं, लेकिन उसके बाद जो दुनियाई क्रिकेट ने मोहम्मद शमी और बुमराह की तेज गेंदबाजी देखी है, दुनिया के सारे बल्लेबाज थर थर कांप रहे होंगे। कहते हैं ना कि फास्ट बॉलिंग एट इट्स पीक। इस वक्त शायद सिराज, शमी और बुमराह पूरी दुनिया में बेस्ट सीम बॉलिंग अटैक है। और वालेकुम फ्रेंड्स, मिस्टर क्रिकेट पर खुशामदीद। दोस्तों, इस चैनल पर आपको वर्ल्ड कप 2023 के बारे में क्रिकेट एक्सपर्ट की ओपिनियन देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं, सुनते हैं। वर्ल्ड कप में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। कामयाबी इसलिए बड़ी है क्योंकि एक तो भारत को सेमीफाइनल की टिकट मिल गई है, भारत के नाम के आगे क्यू यानी कि क्वालिफाइड लिखा आ गया। लेकिन इस जीत ने डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए, मुझे लगता है कि वैसे भी उन्होंने कौन सा सेमीफाइनल जाना था, और भी दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन कहां डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, कहां पोटेंशियल चैंपियन इंडिया। और मुझे लगता है कि जीत के अलावा, मतलब 2 पॉइंट के अलावा या फिर सेमीफाइनल में टिकट के अलावा, भारत को इस जीत ने और बहुत कुछ दिया। मसलन आपका इम्तिहान था कि आप पहले बैटिंग जब करेंगे, जो भारत की कमजोरी है, अब बोर्ड पर कितने रन लगाएंगे। भारत ने ज्यादा रन नहीं लगाए। रोहित शर्मा की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, सूर्य कुमार यादव का वो कैमियो और केएल राहुल के वो 39 रन, भारत बोर्ड पर 229 रन लगाने में कामयाब हुआ। भाई 229 रन बहुत ज्यादा नहीं होते। इंग्लैंड कभी तो इंग्लैंड बनकर आएगा। इंग्लैंड अभी तक सोया हुआ था, लेकिन वो सोया हुआ शेर भी जो था वो हमें डरा रहा था। 230 रन मेरे पास बोर्ड पे हैं, लेकिन उसके बाद जो दुनियाई क्रिकेट ने मोहम्मद शमी और बुमराह की तेज गेंदबाजी देखी है, दुनिया के सारे बल्लेबाज थर थर कांप रहे होंगे। कहते हैं ना कि फास्ट बॉलिंग एट इट्स पीक। इस वक्त शायद सिराज, शमी और बुमराह पूरी दुनिया में बेस्ट सीम बॉलिंग अटैक है, और आज इन्होंने दिखाया भी क्यों। बुमराह ने जो वो 2 विकेटें ली, जो 2 विकेटें बुमराह ने ली, उसने इंग्लैंड पर दबाव बनाया, लेकिन उसने साथ ही रोहित शर्मा और बाकी 10 खिलाड़ियों को यह एहसास कराया कि हम अपसेट कर सकते हैं। अपसेट इसलिए क्योंकि बोर्ड पर रन बहुत ज्यादा नहीं थे। उसके बाद आते हैं जी मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी के हाथ में तो अलग ही जादू है। वो जो 2 उन्होंने शुरू में विकेटें ली, और जैसे ही इंग्लैंड की 4 विकेटें शुरू में गिर गई थी, मैच वहीं खत्म। लेकिन तेज गेंदबाजी एक आर्ट है, एक कला है। तेज गेंदबाजी सिर्फ भाग के आके गेंद करना नहीं है। अगर आप बुमराह और शमी की उस स्पेल को उठाएं, आपको एक गेंद ऐसा नहीं दिखेगा जो टप्पे पे ना हो, जो छोटा बॉल हो गया या आगे बॉल गिर गया, अरे यार चलो रन आ गए। एक एक गेंद ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर से निकल रहा है। और एक एक गेंद ने इतना दबाव बनाया हुआ था इंग्लैंड के इन दिग्गज बल्लेबाजों पर कि एक एक कर हर कोई विकेट छोड़कर भागा है। बल्कि भारत ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को डरा डरा कर आउट किया। और मुझे लगता है कि जैसे कुलदीप ने वो गेंद फेंका, उसके बाद बटलर की विकेट के बाद मैच खत्म हो चुका था। लेकिन जबरदस्त जीत। इस जीत ने यह तो साफ कर दिया है कि अब बाकी टीमें शायद कैचअप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि श्रीलंका और नेदरलैंड्स भारत जीतेगा ही जीतेगा। साउथ अफ्रीका का मैच अगले संडे थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि भारत नंबर 1 फिनिश करता है कि नहीं करता। बट भारत नंबर 1 है, बल्कि भारत अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता तो वो ज्यादा अपसेट होगा। अब सवाल यह है कि भारत आगे रणनीति क्या करता है। हार्दिक पांड्या के बिना खेल रहा है, और हार्दिक का ना होना एक बहुत बड़ा झटका था, टीम के बैलेंस को खराब करता था। लेकिन दोस्तों, कहना तो नहीं चाहिए, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गई। यानी कि आपकी टीम इतनी अच्छी खेल रही है कि हार्दिक नहीं भी हैं तो भी आप 2 बड़े मैच जीत चुके हैं ऑलरेडी। आपने न्यूजीलैंड को हरा दिया, आपने इंग्लैंड को हरा दिया। उससे हुआ यह है कि भारत ने मोहम्मद शमी को खिलाया, उधर सूर्य कुमार यादव को खिलाया। सूर्य ने भी आज 49 रन की पारी खेली, और शमी तो भाई कमाल ही करते जा रहे हैं। पहले मैच में 5 विकेटें, फिर आज की यह परफॉर्मेंस। तो अगर हार्दिक को चोट ना लगती तो भारत कभी भी शायद सिराज, शमी और बुमराह को एक साथ नहीं खिलाता, वो शार्दुल के साथ खेलते। लेकिन अब यह है कि अगर हार्दिक पांड्या वापस भी आ जाएंगे तो शायद भारत के लिए वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शमी, सिराज और बुमराह को बाहर नहीं बिठा सकते। इन तीनों को खिलाएंगे, और वहां पर सूर्य कुमार यादव जो है वो रन बना चुके हैं। अब सवाल यह है कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये 2 थोड़ी सी कमजोर कड़ियां दिख रहे हैं। शुभमन गिल स्पेशली, क्योंकि उन्होंने रन बहुत बनाए हैं, तजुर्बा भी उनका बनता जा रहा था, एक लूज शॉट पर आउट हुए। श्रेयस अय्यर का छोटा गेंद जो है वो दिक्कत बनती जा रही है। लेकिन भारत को अब यह एहसास हो चुका होगा कि भाई कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा है। शायद मैंने जैसे कहा
दुनिया में इस तरह का सीम अटैक नहीं है किसी के पास जो सिराज, शमी और बुमराह है। भारत के पास दो ऐसे स्पिनर्स हैं जो विकेटें भी ले रहे हैं, यानी कि कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप भारत के पास है। विकेट टेकिंग बॉलर्स है भारत के पास। तो ये एक रोहित शर्मा के पास बड़ा हथियार है। रिमेंबर, इस टूर्नामेंट में किसी ने भारत के खिलाफ 300 रन नहीं बनाए हैं। बात आ जाती है बैटिंग पे। रोहित ने ऐसी आउटस्टैंडिंग आज पारी खेली है जो कई 100 से भी बड़ी पारी थी। लेकिन अब भारत को बल्लेबाजी पर थोड़ा और ध्यान देना होगा, क्योंकि रोहित, विराट और केएल राहुल ये तीन चल रहे हैं। गिल नहीं चल रहे। श्रेयस अय्यर एक बहुत कमजोर कड़ी है। हो सकता है आने वाले मैचों में हालात बदलें, लेकिन अगर भारत ने ठीक ठाक बैटिंग कर दी तो यह टीम बनेगी वर्ल्ड चैंपियन।